कीजिए। और इतना इम्पोर्टेंट जो हम सबकी हेल्थ के लिए है, मैम को से रिक्वेस्ट करके हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको और भी ज्यादा स्पेशल तब बनाएंगे जब हमारे साथ और भी थोड़े लोग और ज्यादा हो जाएंगे। तो सिर्फ 1 मिनट का टाइम लेते हैं, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। और इस अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के साथ साथ अपने टीममेट्स को भी हम अपने साथ में लेकर आते हैं। तो जल्दी से रिमाइंडर दे दीजिए, कॉल कर लीजिए। और मैम, हम बस 1 मिनट में आपका टाइम हम आपसे लेते हैं। और 6:38 पर हम इसको स्टार्ट करेंगे। यस। तो और ज्यादा वेट ना करते हुए हम अपने आज के ट्रेनर, जिनसे हम अपनी हेल्थ को और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए हमने स्टार्ट कर दिया है। और वीक में हम मैम को 1 डे बुला रहे हैं। और पूरे वीक आप ये कोशिश कीजिए, जो उसका वीडियो होता है उसको देख के हर सुबह, जैसे हमारा एक मॉर्निंग मंत्रा होता है, उसके बाद 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट उस वीडियो को देखकर वैसे ही सारे जो आसन है वो करने की कोशिश कीजिए। और अगर ऐसा कोई कर लेता है तो पूरे वीक वो अपनी हेल्थ के लिए और भी ज्यादा कुछ एडिशनल कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी रिक्वेस्ट हमारी है मैम से। और वो अगर आ रहे हैं इतनी ज्यादा नॉलेज के साथ में हमारे साथ, पूरा 1 आवर वो हमें पूरा आसन कराते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए। तो सब एक बार मैम को थैंक यू कहते हुए मैम का वेलकम करते हैं। और आज का सेशन जो कि बहुत अच्छा होने ही वाला है, उसको स्टार्ट करते हैं। प्लीज वेलकम सरनजीत मैम, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि हर बार हम सेशन स्टार्ट करते हैं तो एक प्रेयर के साथ परमात्मा को याद करते हुए, ऐसे ही आज एक बार हम फिर से एक योगा प्रेयर करेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी अपने अपने हाथ जोड़ लीजिए और आंखें बंद। गच्छध्वं संवरध्वं, गच्छध्वं संवरध्वं, शम्भो मनांसि जानता, शम्भो मनांसि जानता। देवाभागं यथा पूर्वे, देवाभागं यथा पूर्वे, सञ्जानाना उपासते, सञ्जानाना उपासते, सञ्जानाना उपासते। रंजाना पाशदे।
दोनों हाथ आपस में रब करते हुए अपनी आंखों पे लगाएंगे, अपने चेहरे पे, और धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए नमस्ते नेचर। यहीं से थोड़ा सा करेंगे हम वार्म अप। तो सबसे पहले हम अपने नेक की एक्सरसाइज करेंगे। सांस भरते हुए नेक को ऊपर उठाएंगे, छोड़ते हुए नीचे। आंखें खुली रहेंगी। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से एक बार सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सेंटर। यहीं से फिर से सांस भरेंगे और गर्दन को लेफ्ट साइड टर्न करेंगे छोड़ते हुए। इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट। अच्छे से स्ट्रेच करते हुए अपने हाथ से भी स्ट्रेच कर सकते हैं। इनहेल सेंटर, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। एक्सेल करते हुए श्वास को छोड़ते हुए नेक टर्न, श्वास भरते हुए सेंटर, फिर से श्वास छोड़ते हुए अदर साइड, सांस भरते हुए सेंटर। यहीं से सांस को छोड़ते हुए अपने कान को अपने शोल्डर से टच करेंगे, सांस छोड़ते हुए। और अच्छे से स्ट्रेचिंग के लिए हम जिस साइड पे हमने अपनी नेक को स्ट्रेच किया है उसी हैंड से इसको गर्दन को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे प्रेस करते हुए, सो दैट आपको यहाँ पे अदर साइड पे जो ऑपोजिट साइड है गर्दन की यहाँ पे स्ट्रेच फील हो। जब आप छोड़ेंगे सांस भरते हुए तो बहुत अच्छे से नेक की जितनी भी मसल्स हैं स्ट्रेच हो जाएंगी और ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और फिर से सांस छोड़ते हुए अदर साइड और हाथ से स्ट्रेच। सांस भरते हुए वापस एक बार फिर से रिपीट करेंगे, सांस छोड़ते हुए, कोई झटका नहीं, बिल्कुल आराम से। सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए साइड, सांस भरते हुए सेंटर। यहीं से हम श्वास छोड़ते हुए अपनी बॉडी को कमर से लेके पीछे तक घुमाएंगे और सांस छोड़ते हुए वापस, और सांस छोड़ते हुए फिर से दूसरी साइड, 2 टाइम्स मोर। श्वास का ध्यान रखते हुए, इनहेल एक्सहेल का ध्यान रखते हुए रिलैक्स। ये इसे सांस भरते हुए शोल्डर्स को अप एंड डाउन करेंगे, सांस भरते हुए शोल्डर्स ऊपर, पूरी सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे, 2 टाइम्स मोर। यहीं से रोटेट करेंगे शोल्डर्स को क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉक। यहीं से दोनों हाथ अपने शोल्डर्स पे कोहनी आपस में टच करते हुए सांस भरते हुए बड़ा सा राउंड, पूरा सर्कल क्लॉकवाइज, 3 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 3 टाइम एंटी क्लॉक। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 1 2 एंड 3। यहीं से फिंगर्स हाफ, सिर्फ हाफ तक हम मुट्ठी बंद करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक बार अंगूठा अंदर एक बार बाहर मुट्ठी बंद करके बाजू बिल्कुल सीधी कर लेंगे, बिल्कुल सामने,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब यहीं से हल्का हल्का रिस्ट रोटेशन, बहुत ज्यादा नहीं घुमाना, हल्की हल्की क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉक। रिलैक्स। बाजू साइड पे, हथेलियां पीछे की ओर, पीछे की तरफ पुश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब यहीं से सिर्फ बाजू को रोटेट करेंगे, बड़ा सा सर्कल बनाते हुए, ऐसे पूरा बाजू से 3 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 3 टाइम्स एंटी क्लॉक। सांस भरते हुए बाजू ऊपर जाएंगी, सांस छोड़ते हुए नीचे एंड रिलैक्स। अब यहीं से दोनों हाथ नमस्कार पोजीशन में, थोड़ा सा गैप, फिर से सर्कल बनाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर, पीछे तक ले जाएंगे इसको, बाजू जितनी हो सके पीछे तक लेके जाएंगे। 5 टाइम्स, 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। अब यहीं से हम चलेंगे, बाजू करेंगे पीछे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। श्वास भरते हुए हम बाजू ले जाएंगे ऊपर, और जब श्वास छोड़ेंगे तो मुट्ठी करेंगे बंद, ऐसे अपनी तरफ मुट्ठी आ जाएगी, और यहाँ पे हम सांस छोड़ेंगे। एक बार देख लीजिए, सांस भरी ऊपर, सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ, सांस भरेंगे ऊपर, सांस छोड़ेंगे नीचे, अंदर की तरफ मुट्ठी बंद अपनी तरफ। इसे हम करेंगे 10 टाइम्स। यस, स्टार्ट। रिलैक्स। 10 टाइम्स के बाद रिलैक्स करेंगे। अब अपनी लेग्स को करेंगे ओपन, दंडासन में सीधी करते हुए, हाथ अपनी कमर के पास रखेंगे। पैरों की स्ट्रेचिंग, पैरों के फिंगर्स की स्ट्रेचिंग करेंगे, जैसे हमने अपने हाथों की थी, ऐसे ही हम अपने पैरों की भी स्ट्रेचिंग करेंगे। हाथों को हम ऐसे स्ट्रेच करते हैं, तो पैरों को भी सेम हम अपने पैरों को स्ट्रेच करेंगे, अंदर और बाहर। जैसे हमारा ये पैर है, इसको अंदर और बाहर, यस, नीचे जमीन पे रख सकते हैं, सो दैट के अच्छे से हो जाए। अदर साइड, दूसरा पैर करेंगे स्ट्रेच अच्छे से। अब दोनों को इकट्ठे घुमाएंगे, जोड़ के, लेग्स बिल्कुल सीधी, और रोटेशन में, जैसे हमने पहले हाथ ऐसे लास्ट टाइम भी किया, क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉक। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, हाथ आपके साथ में रहेंगे, कमर के पास रहेंगे। यस, 3 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 3 टाइम एंटी क्लॉक। रिलैक्स। अब यहीं से एक लेग हम करेंगे सीधी, एक करेंगे फोल्ड। एक लेग हमने सीधी कर ली, एक कर ली फोल्ड। अब जो हमने लेग फोल्ड की है, जो हमने लेग फोल्ड की है, उसको अप एंड डाउन करेंगे,
ऊपर तक लेके आएंगे और नीचे तक लेके जाएंगे। बाकी बॉडी हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी, सिर्फ इसी को हम स्ट्रेच करेंगे। अदर साइड, अब दूसरी लेग को करेंगे। एक हाथ से हमने अपने पैर को पकड़ा हुआ है, एक हाथ से हमने अपने घुटने को पकड़ा है। यस यस, राइट, बिल्कुल सही। यस। अब दोनों पैर इकट्ठे जोड़ेंगे, दोनों हाथों का बनाएंगे ग्रिप और अपने पैरों को पकड़ेंगे। कमर गर्दन सीधी। अब दोनों लेग्स को फिर से अप डाउन करेंगे। बटरफ्लाई पोज। रिलैक्स। अब हम वज्रासन में बैठ जाएंगे, घुटनों के बल बैठ जाएंगे। जैसे कि आज थायराइड का हमारा स्पेशल सेशन है, तो थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करेंगे। अब यहीं से हम श्वास भरते हुए, पहले आप देख लीजिए, नेक को ऊपर ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे 5 टाइम्स रिपीट कीजिए। श्वास भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। जितना हम अपनी नेक को पीछे ले जा सकते हैं, जहां तक कंफर्टेबल हो वहीं तक लेकर जाएं। अगर चक्कर आ रहा है या अनकंफर्टेबल फील हो रहे हैं तो वापस आ जाएंगे। हमारी बॉडी में 7 चक्रास है, जिनमें से एक हमारा थ्रोट चक्र है, विशुद्धि चक्र, जो हमारे गले में, कंठ में स्थित है। तो यहीं से हम इसको एक्टिवेट करेंगे, चक्र को भी एक्टिवेट करेंगे आज। और हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमारी थायराइड ग्लैंड है, इनको हम एक्टिवेट करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, फिर से नीचे। अब इसी के साथ जब हम ऊपर लेके जाएंगे गर्दन को, तो देख लीजिए, यहाँ मुंह को बार बार 3 टाइम्स हम करेंगे, खोलेंगे और बंद करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। 3 बार मुंह को खोलेंगे और बंद करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर, ओपन द माउथ एंड क्लोज। एक्सेल बैक। 5 टाइम्स रिपीट कीजिए। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। यहीं से आप अर्धउष्ट्रासन भी कर सकते हैं। सेम ऐसे ही बैठे रहेंगे। अगर स्टार्टिंग में तो हम अपने हाथ ऐसे पीछे रख लेंगे, सपोर्ट के लिए हाथ पीछे रख लीजिए, गर्दन ऊपर। जितना हो सके मैक्सिमम गर्दन को ऊपर करेंगे और पीछे ले जाएंगे। यहाँ कम से कम 5 सेकेंड तक होल्ड करेंगे और फिर धीरे से वापस इसको 3 टाइम रिपीट भी करेंगे। स्टार्ट।
30 सेकेंड का होल्ड करते हुए, रिलैक्स। जैसे हम यहाँ 6 सेकेंड होल्ड किया, आप जैसे डेली रूटीन में करेंगे तो धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको आप अपनी होल्डिंग को बढ़ा सकते हैं। 10 सेकेंड तक होल्ड कर सकते हैं, जैसे आपने पीछे लेके गए और आपने 10 सेकेंड तक धीरे धीरे आपने इसको इंक्रीज करना। अभी हम प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिससे हमारे जितना भी म्यूकस है, नाड़ियों के अंदर म्यूकस है, वो रिलीज होगा। और इसके लिए हम जैसे हम पहले चेक करेंगे कि हमारी कौन सी नोस्ट्रिल चल रही है। ऐसे हाथ को सामने रखते हुए सांस को बाहर छोड़ेंगे तो पता चलेगा कि किससे अच्छे से श्वास हमारा आ रहा है। प्रेशर से जब आएगा तो हमें फील होगा कि दोनों में से कौन सी नाड़ी में हमारा श्वास बाहर आ रहा है। अगर नहीं समझ आएगा तो एक बार एक नोस्ट्रिल से आप श्वास लेके चेक कीजिए, फिर दूसरी बार दूसरी से। अब जिसमें कंफर्टेबल आएगा, एक में हम सांस लेंगे तो बिल्कुल इजीली आ जाएगा और दूसरी से लेंगे तो थोड़ी मुश्किल होगी। जिसे इजीली आ रहा है इट मीन्स हमारी वो नाड़ी चल रही है। क्योंकि हम हमारी देखो नाड़ियां होती हैं, एक सूर्य नाड़ी जो हमारी राइट वाली है वो सूर्य नाड़ी है और लेफ्ट वाली चंद्र नाड़ी है। तो एक टाइम पे एक ही नाड़ी चलेगी, या सूर्य चलेगी या चंद्र नाड़ी चलेगी, और ये फिर चेंज होती रहती है। तो एक बार चेक कर लीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा तो फिर आप लेफ्ट नोस्ट्रल से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हाथ का पोजीशन, एक अंगूठा, दो नेक्स्ट वाली फिंगर्स हम करेंगे डाउन, लास्ट फिंगर डाउन। तो सिर्फ एक अंगूठा और रिंग फिंगर यूज करेंगे। अपनी तरफ घुमाया। जहां से हमने इनहेल करना है उसकी ऑपोजिट साइड को हम करेंगे बंद। अब करेंगे हम यहां से इनहेल, पूरा इनहेल, सांस को अच्छे से भरते हुए। जैसे सांस पेट के अंदर भरेगी पेट बाहर की तरफ फूल जाएगा। जैसे गुब्बारे में हम हवा भरते हैं ना, वो बाहर की तरफ फूलता है, ऐसे ही वो भी फूल जाएगा पेट बाहर। अब दोनों नोस्ट्रिल पर होल्ड 2 सेकेंड। अदर साइड एक्सेल, दूसरी नोस्ट्रिल से करेंगे एक्सेल। अब जहां से छोड़ा है वहीं से इनहेल। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। अभी हम इसको रेशो के साथ करेंगे। 2 सेकेंड में हम करेंगे इनहेल, 4 सेकेंड इसको होल्ड करके रखेंगे, फिर 4 सेकेंड में एक्सेल करेंगे। 2 सेकेंड में सांस को अंदर भरेंगे और 4 सेकेंड के लिए हम दोनों नोस्ट्रिल्स करेंगे बंद। और 4 सेकेंड के बाद फिर जब हम एक्सेल करेंगे तब भी 4 सेकेंड में बाहर। 2 4 4 रेशो के साथ करेंगे और आंखें करेंगे बंद। पूरा ध्यान अपने इनहेल और एक्सेल पे देंगे, कमर गर्दन सीधी। पूरा ध्यान अपने इनहेल और एक्सेल पे। जहां से सांस छोड़ी है वहीं से वापस अंदर भरेंगे। 2 सेकेंड में इनहेल, 4 सेकेंड होल्ड, 4 सेकेंड में एक्सेल।
2 सेकेंड इनहेल, 4 सेकेंड होल्ड, 4 सेकेंड एक्सेल। चेहरे पे स्माइल, गर्दन की कोई मूवमेंट नहीं, सिर्फ पेट की मूवमेंट रहेगी इनहेल और एक्सहेल करते समय, और बॉडी की कोई मूवमेंट नहीं होगी। सांस भरते हुए पेट बाहर, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। प्राणायाम करते समय जितनी हम आंखें बंद रखेंगे उतनी हमारी एनर्जी सेव होगी, और पूरा ध्यान हमारे प्राणायाम पे भी लगेगा। रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। उज्जयी प्राणायाम। आज हम जो इनहेल करेंगे, सांस को भरेंगे, वो गले से भरेंगे, और जब छोड़ेंगे तो लेफ्ट वाली नोस्ट्रिल से छोड़ेंगे। एक बार देख लीजिए, ऐसे आवाज आएगी गले से। जब आपके नाक नॉर्मल रहेगा, मुंह आपका बंद रहेगा, तो गले से जैसे आवाज निकलती है, सांस भरेंगे गले से विशुद्धि चक्र से, ऐसे लेफ्ट से एक्सेल करेंगे। फिर से एक बार। लेट्स स्टार्ट। आंखें बंद, सांस भरते समय पेट बाहर, जिनको भी थायराइड की दिक्कत है डेली 5 से 10 मिनट इस प्राणायाम को करें। आपकी थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होगी, हार्मोन्स बैलेंस होंगे। रिलैक्स। नेक्स्ट भ्रामरी प्राणायाम। दोनों अंगूठों से दोनों कान बंद करेंगे। पहली 2 फिंगर्स आईब्रोज के टिप्स पे, नेक्स्ट 2 फिंगर्स आईज पे, और लास्ट फिंगर्स लिप्स के पास। लंबी गहरी सांस भरेंगे और हमिंग भी साउंड निकालेंगे, जैसे भंवरे की आवाज होती है। इसमें लिप्स स्लाइटली से हल्के से बंद रहेंगे, और कंपन पैदा होगा, जिससे आपके लिप्स में, आपके पूरे चेहरे में कंपन होगा।
तो जैसे ही ये कंपन स्टार्ट होगा, आपके फेशियल मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, और जिससे फेस पे, चेहरे पे ग्लो आ जाएगा, और आपकी मेमोरी भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। टेक पोजीशन, डीप इनहेल, सांस लंबा गहरा सांस भरेंगे। रिलैक्स, आंखें बंद रहेंगी। इस वाइब्रेशन को पूरे चेहरे पर महसूस कीजिए। इस एनर्जी को पूरे शरीर में महसूस कीजिए। इसके बाद हम चक्र मेडिटेशन, थायराइड के लिए स्पेशल मेडिटेशन, जिसमें हम सांस भरेंगे और हमारा बीज मंत्र रहेगा हम। हम। तो हम की साउंड निकालते हुए हम एक मेडिटेशन करेंगे। जैसे कि आप पहले सुन लीजिए। सांस भरेंगे। जो कि हमारे विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करेगा, हमारी थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा। तो आंखें करेंगे बंद। स्टार्ट।
इस वाइब्रेशन को अपने थ्रोट चक्रा पे महसूस कीजिए। अपने गले के भीतर थ्रोट चक्रा पे वाइब्रेशन को महसूस कीजिए। आंखें बंद रहेंगी। पूरा ध्यान अपने इनहेल और एक्सेल पे दीजिए। विजुलाइज करें कि आपके गले में जो आपका थ्रोट चक्रा है, यहाँ पे नीले रंग को विजुलाइज कीजिए। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, उनको ये बीज मंत्र के साथ हम बीज मंत्र के साथ डेली चैंट करना बहुत जरूरी है। जिनका काम बोलने का है, जैसे हमारे डायरेक्ट सेलिंग में हमें लोगों को अवेयर करना है हेल्थ के बारे में, वेलनेस के बारे में, तो पूरा दिन हमारा काम बोलने का है। तो इसके लिए ये मेडिटेशन बहुत जरूरी है जो हमने अभी किया बीज मंत्र के साथ। कम से कम 5 से 10 मिनट सुबह, शाम, रात, जब भी टाइम मिले इसे कीजिएगा। विजुलाइज करें कि आपके गले में नीले रंग एक चक्र है जो एक्टिवेट हो चुका है। और आप हम मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। पूरा ध्यान शरीर के भीतर, जितनी भी सहजता से आप इसे करेंगे, आप अपनी सेल्फ के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। आपका स्ट्रेस रिलीज होगा, हॉर्मोन्स बैलेंस होंगे। एक नए अच्छे दिन की शुरुआत के लिए अपने आप को रेडी करना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं, पैसा अपने आप आपके पीछे भाग रहा है। जितना हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, वो हमसे दूर हो रहा है। इसलिए
अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। हमें अच्छे कर्म करने हैं, लोगों को आयुर्वेद के प्रति, डॉक्टर नेचर के प्रति अवेयर करना है, उनको अच्छे रिजल्ट लाने हैं। पैसा अपने आप आएगा। और इन सब चीजों से पहले हमें अपने आप को अपनी सेल्फ से कनेक्ट करना होगा। जितना हम अपने आप के लिए जागरूक रहेंगे, उतनी हमारी अंदर एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। हम पूरा दिन भाग दौड़ कर सकते हैं। जैसे जैसे हमें हमारे कर्मों का फल मिलेगा, आप बड़े से बड़ा लेवल अचीव कर पाएंगे। तो इसलिए पहले हमें सेल्फ से कनेक्ट होना पड़ेगा। अब आपका विशुद्धि चक्र एक्टिवेट हो चुका है। धीरे धीरे आप अपना ध्यान अपनी थर्ड आई पे ले जाएं, दोनों आंखों के आईब्रोज के सेंटर में। नॉर्मल ब्रीदिंग। इस पॉजिटिव एनर्जी को पूरे शरीर के भीतर महसूस कीजिए। जिनको भी आप मानते हैं, अपने गुरुजनों का ध्यान कीजिए। श्वास नॉर्मल चलती रहेगी। उनकी ब्लेसिंग्स को महसूस कीजिए, उनका आशीर्वाद। उनके दोनों हाथ आपके क्राउन चक्रा पर हैं, सिर के ऊपर। और उनके हाथों से पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर के भीतर प्रवेश हो रही है और पूरे शरीर में फैल रही है। इस पॉजिटिव एनर्जी को पूरे शरीर में महसूस कीजिए। आपके चेहरे में, गर्दन में, शोल्डर्स में, दोनों बाजू में, हाथों में, हाथों की उंगलियां, चेस्ट, स्टमक, बैक, थाइस, नीचे की तरफ बढ़ते हुए पैरों तक पहुंच चुकी है। आपके शरीर में एक अद्भुत सी कंपन हो रही है। एक हल्की हल्की वाइब्रेशन शुरू हो चुकी है। ये पॉजिटिव एनर्जी
आपके पूरे शरीर को एनर्जाइज कर चुकी है। आपकी सभी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम्स को रिलीज कर चुकी है। आपका शरीर एक फूल के समान हल्का हो चुका है। और आपके गुरुजनों की ब्लेसिंग्स लगातार आपके ऊपर हैं, आपके परिवार के ऊपर। उनका आशीर्वाद हमेशा आप पर बना है। धीरे धीरे आप अपने हाथों की फिंगर्स को हिला सकते हैं, पैरों को हिला सकते हैं, और मन ही मन अपने गुरुजनों का धन्यवाद कीजिए। इस यूनिवर्स का धन्यवाद कीजिए जिसने हम सबको यहाँ आज कनेक्ट किया है, हमारी सभी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम्स को रिलीज किया है। हम सबकी एनर्जीज पॉजिटिव हो चुकी हैं, सबका ऑरा बढ़ चुका है, सबका मन शांत है, किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं है। माइंड रिलैक्स हो चुका है। मन ही मन अपने माता पिता का भी धन्यवाद कीजिए, अपने परिवार का धन्यवाद कीजिए जिनकी सपोर्ट की वजह से आज हम सब कनेक्ट हो पा रहे हैं। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आपस में रब कीजिए। अपने दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पे रखें। हथेलियों के अंदर ही एक बार आंखें खोलें और बंद करें। फिर से दोनों हाथ आपस में रब करते हुए अपनी आंखों पे, अपने चेहरे पे, पूरे शरीर पर लगाएं और धीरे से अपनी आंखें खोलें। थैंक यू। नमस्ते नेचर। तो ऐसे ही हम हर संडे कनेक्ट होते रहें, अपना कैमरा ऑन करके। एक जितना हम अपना कैमरा ऑन करके बैठेंगे, हमारा कनेक्शन उतना ज्यादा बनेगा, हमारी एनर्जीज रिफ्लेक्ट होंगी। जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर पाएंगी, क्योंकि जिनके कैमरास ऑन होंगे, जिनके चेहरे दिखेंगे, उनके उन तक ही ये एनर्जीज जो है वो अच्छे से पहुंच पाती हैं। तो इसीलिए बार बार रिक्वेस्ट की जाती है कि अपने कैमरास ऑन रखें, सो दैट के एनर्जीज को भी कनेक्ट कर पाए। थैंक यू। नेक्स्ट संडे मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। नमस्ते नेचर। रियली रियली थैंक यू
सरजीत मैम, आज का सेशन जैसा एक्सपेक्टेड था उससे भी ज्यादा बेटर रहा है। और मैं वेलकम करना चाहूंगी, अगर श्रीकांत सर इसके लिए कुछ कहें तो प्लीज वेलकम श्रीकांत सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और मैं सच में ग्रैटिट्यूड से भर गया हूँ जब आपने कहा कि थैंक यू करिए। तो एक्चुअल में उससे पहले ही वो फीलिंग आना शुरू हो गई थी कि इस कम्युनिटी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर में हम लोग भूल जाते हैं कि ये बहुत बहुत बेसिक चीजें हैं। अगर आप देखें कि क्या ये बहुत मुश्किल है, नहीं, बहुत आसान है, लेकिन करता कौन है? कोई नहीं कर पा रहे हैं। तो हम अपने लाइफस्टाइल के अंदर में एक ये रिमाइंडर जो आपने डाला है कि ये बेसिक चीजें, और इतना अच्छा फीलिंग कराया आपने गले के अंदर में भ्रामरी करके, और ये सब चीजें अभी भी महसूस हो पा रही हैं। और ये छोटी छोटी चीजें जब हम इसकी कंपाउंडिंग देखेंगे कि आगे चल के हमें अपने आप में एक अच्छा वेलनेस कोच बनने में कितना बड़ा मदद योगदान दे रही है, कितनी बड़ी मदद कर रही है, कि हम प्रोडक्ट के साथ साथ में योगा भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है हेल्थ का। तो उसमें हम लोग सीख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। और आपका सबसे ज्यादा थैंक यू कि आप अपना ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन, अपनी अपनी विजडम हम सबके लिए लेकर आती हैं। थैंक यू सो मच। और उम्मीद है फिर हम लोग अगले पड़ाव पर कभी हम इसको और ऑफलाइन मीटिंग्स के अंदर में भी कन्वर्ट करेंगे, और ऑफलाइन मीटिंग्स में भी आपकी सेशन लेंगे जब कभी हमारी आरटीपी होगी। तो थैंक यू सो मच आज के लिए ही, और कल मिलते हैं फिर दोबारा मॉर्निंग मंत्र सेशन के अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।